नमस्ते, प्रणाम। तो अब तक हमने ये समझा हमारे पुराने वीडियोज़ और सेशंस में कि दुःख का कारण हमें हमेशा बाहर दिखता है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति। पर एक्चुअल में उसका जो ऑपोज़िट फैक्टर होता है, वो हमारे ही मन में होता है और वो है हमारे मन के फंक्शंस, उसके पैटर्न्स। और उन पैटर्न्स में से हमें 4 पैटर्न हमने समझे, उसमें से पहला था धारणाएँ और मान्यताएँ। तो पहले समझते धारणाएँ और मान्यताएँ। धारणा मतलब हल्की सी मान्यता, कोई विचार है, कोई आइडिया है जो हमने अपने मन में धारण कर लिया और वो बन गई धारणा। और मान्यता है जिसको हमने पूरी तरह से मान लिया है। मान्यता स्ट्रांग होती है, धारणा थोड़ी सी हल्की होती है। पर अब होता क्या है कि धारणा जैसी होती है वैसा ही हमें अनुभव होता है। अनुभव मतलब बाहर जो अनुभव हो रहा है, बाहर जो परिस्थिति का निर्माण हो रहा है वो हो सकता है अलग हो, पर हमें अनुभव में कुछ और आ रहा है क्योंकि हमारे अंदर एक धारणा पड़ी हुई है। जैसे हम किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो बड़ा ही अहंकारी है, घमंडी है, और हमारे अंदर वो एक धारणा है कि ये बहुत घमंडी और एक अपनी बहुत बड़ाई करता है। अब जब वो मिल रहा है, वो किसी बात के लिए हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये उसके साथ ये हुआ। अब वो एकदम नॉर्मल और नेचुरल है, पर हमारी धारणाओं की वजह से हमें लग रहा है कि देखो वो अपने बारे में कितनी बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा है। तो इस तरह से धारणा से अनुभव होता है और अनुभव से फिर धारणा दृढ़ होती है। फिर दृढ़ होने की वजह से फिर अनुभव और स्ट्रांग हो जाते हैं। इस तरह से लोग फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हैं दुख से? क्योंकि वहीं धारणा, वहीं अनुभव, वहीं धारणा, वहीं अनुभव होते होते दुख से वो लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और बिलीफ सिस्टम है कि बिलीव कर लिया, मान लिया, तो अब तो दिख हम ब्लाइंड ही हो गए, हमें वैसा ही दिखेगा। चाहे हमारे सामने कुछ भी हो, हमें वो अपनी बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ही वो दिखने वाला है। तो जब हम अवेयर होंगे कि ये जब कुछ भी बाहर हो रहा है उसकी वजह कहीं ना कहीं मेरे मन में है, तो पहले तो ये धारणा और मान्यता दिखेगी नहीं। पर जैसे जैसे हम इसको पक्का करेंगे कि हाँ मेरे अंदर ही है, मुझे देखना है, तब धीरे 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 वो हमारे सामने आएगा कि अच्छा, कि जो बाहर जो हुआ वो तो न्यूट्रल था, वो तो एक सामान्य अनुभव था, पर उसको जो रंग चढ़ाया गया वो मेरी ही मान्यता और धारणाओं ने चढ़ाया है। अच्छा, इसमें अब हम कुछ टेक्निक्स भी करते हैं, जैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस है और विजुअलाइजेशन है। तो ये टेक्निक्स क्या है? हमारे मन के अंदर जो धारणाएं पड़ी है, उन धारणाओं को हम उसी धारणाओं को जो नेगेटिव फ्लेवर है उसको चेंज करके हम पॉजिटिव फ्लेवर कर रहे हैं। तो अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर ऊपर से एक नई धारणा बना रहे हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। तो मन वो अंदर रिपीट करता है, वो देख रहा है। अब उसको वो आर्टिफिशियल अनुभव जो करा रहे हम, वो अनुभव उसको सच्चा लगने लगता है। और फिर उससे उसकी धारणा पैदा हुई, थोड़ी हल्की हल्की पॉजिटिव धारणा पैदा हुई। अब वो जब सिचुएशन और वो इंसान सामने आएगा, तो वो जो पॉजिटिव धारणा है उसका रिफ्लेक्शन अनुभव में होगा। तो अब अनुभव हुआ तो धारणा पक्की हो जाएगी, अरे वाह, ये तो चमत्कार है, परिस्थिति तो पॉजिटिव हो गई है। तो इस तरह से फिर धारणा, फिर अनुभव, फिर धारणा, फिर अनुभव। तो हो सकता है वो जो दुख था वो एकदम से हमारे जीवन में सुख बन जाएगा, क्योंकि पहले धारणाएं दुख की थी, अब धारणाएं सुख की हो गई। तो धारणाओं ने ही बाहर परिस्थिति चेंज कर दी। तो सारा जो खेल चल रहा है वो तो हमारे अंदर ही चल रहा है। तो इसके प्रति अवेयर होना ही स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना है। जो संतों ने किया, जो महात्माओं ने किया, जो साधनाएं की, वो ये जानने के लिए की कि कैसे उनका मन उनको नचा रहा है, कैसे उनका मन उनको हर परिस्थिति में उलझा रहा है। तो और फिर अपने मन को समझ के फिर वहाँ से आगे का रास्ता निकाला।
तो स्पिरिचुअलिटी में मन को समझना कठिन है और ज़रूरी भी है, ताकि हम उससे अच्छे से उसको हैंडल कर पाए। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।